जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद। जिस तरीके से आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको भी आपके वर्क प्लेस पर ऐसे ही अप्रिशिएशन मिले, और जो भी ब्लेसिंग्स आपने हमें और हमारी फैमिली को दी, हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि सारी आप तक पहुँचे। आज का वीडियो बहुत डिमांड के आधार पर है। बहुत पिछले 6 महीने से इस वीडियो की डिमांड आ रही है। बहुत सारे लोगों ने बोला, अभी फ़िलहाल 2 महीने पहले भी बहुत ज़्यादा मैसेज और कॉल आए थे। पर्सनली भी प्रोफेशनली भी लोगों ने प्रश्न पूछे हैं। घर परिवार में जैसे आपके एक ही परिवार में है, माता पिता, चाचा चाची, सास ससुर, ताया ताई, इस तरह के जो रिश्ते हैं, इनके चले जाने पर, इन बुज़ुर्गों के चले जाने पर वार्षिक श्राद्ध तक हम कोई भी बड़े अनुष्ठान नहीं करते हैं। 1 साल में वार्षिक श्राद्ध होता है, उसके बाद बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, पहले की जो चीज़ें थी, आज बहुत सारी चीज़ें देश काल के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। पहले से महिलाएं सिर पे पल्लू ही रख सकती थी, घूंघट ही रहता था, है ना। तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बदल गई। तो किसी ने हमसे ये पूछा कि क्या हम 13वीं तक तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मंदिर जाना कर्म कांड के नाम पर, मानसिक और दान पुण्य वो अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब 13वीं के बाद कुछ लोग मासिक चुका देते हैं, उसके बाद भले ही साल भर में फिर से होता है, लेकिन अभी क्या करते हैं लोग, 13वीं करके साल भर का वो जो भी दान है वो भी दे देते हैं मासिक चुका कर। उसके बाद की बात आ रही है, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम उसके बाद भी मंदिर जाते हैं। कोई मेरे परिचित हैं, उनकी सास गुजर गई हैं, तो उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड का एक नित्य कर्म है कि वो उन्हें मंदिर जाना ही जाना है, उन्हें अच्छा लगता है। तो जब उन्होंने ये सारी चुका दिया और वो नियम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि साल भर बाद वो बरसी भी करेंगे, बाकी नियम भी करें, तो उन्होंने कहा कि मंदिर जाने में क्या प्रॉब्लम है। तो अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा। जो हमें ज्ञान है और जो हमें महसूस हुई है चीज़ें, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका नित्य कर्म है, जो भी नित्य कर्म होते हैं ना, उन्हें आप श्राद्धों में भी नहीं छोड़ते हैं। नित्य कर्म है कि आप रोज़ मंदिर जाते हैं, नित्य कर्म है कि आप रोज़ गौशाला जाते हैं, तो शुद्धिकरण के बाद आप जा सकते हैं। किसी बड़े तीर्थ में नहीं जा सकते हैं आप, ठीक है। कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं करा सकते। जैसे मंदिर जाना और पूजा करना, दान धर्म करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग दारू तो पी लेते हैं 1 महीने के बाद, नॉनवेज भी खा लेते 1 महीने के बाद, और कहेंगे कि मंदिर नहीं जा सकते। ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये बात भी कही कि 1 महीना होते ही नॉनवेज बन गया कि फिर साल भर तक नहीं तो नहीं बनेगा, और लेकिन मंदिर जाने पर फिर क्यों प्रतिबंध है जब आप नॉनवेज खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं। बहुत सारे नियम होते हैं। तो जहाँ तक हमें लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, तो 1 लोटा जल उनके निमित्त भी चढ़ा दीजिए। यकीनन जब हम धरती पर हैं, हम शरीर से सक्षम हैं, तब तक हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं ना, तब हमें कुछ ऐसे लोगों की मदद, पुण्य कर्मों की ज़रूरत होती है, जो हमारी आगे की याद, हमारे खुद के कर्म तो चलते ही चलते, लेकिन हमारे प्रियजन, परिवारजन के भी घर में जो है हमें बहुत मदद करते हैं हमारे शरीर छोड़ने के बाद। तो आप उनके निमित्त कुछ अच्छा कर दीजिए, भगवान का मंत्र जाप कर दीजिए। जैसे आप रोज़ मंदिर जा रहे हैं, तो उनके नाम से कभी 1 दीपक जला दीजिए, उनके नाम से कभी जल चढ़ा दीजिए। तो सच में यकीन मानिए, आपका मंदिर जाना पहले के मंदिर जाने से अब सार्थक होगा, क्योंकि अब आप उस व्यक्ति को मदद कर रहे हैं जो सक्षम नहीं है। ये चीज़ें सब नहीं समझ पाते कि जीते जी सेवा नहीं, जीते जी सेवा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मृत्यु के बाद जो विधान है, उन्हें करने से भी बहुत लाभ होते हैं। नहीं तो अमावस्या को आपके पितरों के द्वार क्यों खुलते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
क्योंकि वो बहुत खुश होते हैं जब वो आपको अच्छे कर्म करते हुए देखेंगे ना, तो वो बहुत खुश होते हैं। हम आपकी अपनी बात बताएँ, जब हमारी माँ, जन्म देने वाली माँ ने शरीर छोड़ा था, तो हम थोड़ा-सा परेशानी में थे, तो हम तब से हमें आदत हुई कि मंदिर में जाकर भगवान के साथ समय बिताना। हमें ऐसा लगता था कि हम माँ और पिता के पास चले गए हैं, धर्म स्थल पर जाकर अपने इष्ट के साथ कनेक्ट होने के बाद हमारा मन शांत होता था और हमारे आंसू बंद होते थे। और तब से हमने ये नियम लागू किया। अगर कोई ऐसे हैं घर परिवार में कुछ लोग जा रहे हैं, जैसे अभी हमारे चाचा ससुर गए, इससे पहले भी कुछ ऐसे हुई, तो हम जब जाते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं और वो नियम हमने नहीं छोड़ा है। बस जितने दिन तक शुद्धिकरण या मासिक नहीं चुकाते हैं तब तक, शुद्धिकरण तक मेनली हम नहीं जाते हैं और वो कोई भी नहीं जा सकता है। और उसके बाद शुद्धिकरण के बाद जो जाते हैं तो साल भर तक उनके लिए प्रार्थनाएं होती हैं, उनके नाम से दीपदान होता है। इससे वो आत्माएं आपको खुद महसूस कराएंगी कि वो पहले आपसे इतना ब्लेस्ड नहीं करते थे, अब आपको वो ब्लेस्ड करेंगे। वो अपने, अगर आप उनके लिए कुछ कर रहे हो ना, अपने बच्चे से ज़्यादा अब आपको ब्लेस्ड करेंगे वो, क्योंकि अब वो उस चीज़ से काफ़ी ऊपर उठ जाते हैं। उनका कोई अपना पराया नहीं है। कोई अगर उनके लिए अच्छे कर्म कर रहा है तो वो उनके लिए श्रेष्ठ होगा और आप देखेंगे कि आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएंगे। ये हमने खुद के अनुभव, हम आपको कोई भी चीज़ बता रहे हैं ना, ऐसे ही पढ़ के या सुन के नहीं बताते, उन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में उतारते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो इन भ्रम से बाहर निकलिए। बड़े तीर्थ आप नहीं जा सकते हैं, कोई बड़े अनुष्ठान आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन नित्य पूजा कर्म, दान पुण्य, मंदिर जो आसपास जो आप रोज़ मंदिर जा रहे हैं वो आप ज़्यादा कीजिए। उसमें एक चीज़ और शामिल कर लीजिए, उन आत्मा के निमित्त भी आप हाथ जोड़ना शुरू कर दीजिए। उनके आगे के ब्लॉकेजेस ख़त्म हों, आप ये प्रार्थना शुरू कर दीजिए। फिर डज़न्ट मैटर कि आप उनकी पीपल पानी में, उनके प्रोग्राम में, उनकी बरसी में शामिल होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये कर्मा कर रहे हैं, आप जाकर के खुद से पीपल में वहाँ तो एक दिन जल चढ़ाया जा रहा है। अब अगर आप साल भर उनके नाम से मीठा जल चढ़ा रहे हैं ना, यकीनन अपने बच्चों से ज़्यादा वो आपको प्यार करेंगे, अगर आप उनके दूर के रिश्तेदार भी हैं, और आपको ब्लेस्ड करेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं और उस चीज़ को हर कोई नहीं समझ पाता है। अगर आपका उनसे लगाव है तो वो आपको दिखेंगे, महसूस होंगे। अगर आपको वो बार-बार दिख रहे हैं तो उनके नाम से एकादशी का व्रत कीजिए। हमारी मासी थी एक, जब वो संत थी, उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो हमें दिखने लगी। उनको, जब आप ना ऐसे लोगों को, आप क्या करिए, अगर आपको लग रहा है कि उन्हें कोई पीड़ा है तो वो किसके पास जाएँगे, जहाँ से उनको उम्मीद होगी, ठीक है? आपके प्रियजन, परिवारजन जो अभी शरीर छोड़ के गए हुए हैं। तो उनके निमित्त अगर आप एकादशी संकल्प के साथ व्रत करके उसका पुण्य उनको दे देते हैं, इससे बड़ा यज्ञ कोई है ही नहीं। एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है, आपने किया और उसका पुण्य उनको दे दिया। ये बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हुई हैं और इनके बहुत सुंदर रिजल्ट हमने देखे हैं। अगेन, उपलब्धियों पर मत जाइए। आपके मन की शांति, आपके मन की प्रसन्नता वो सबसे ऊपर होती है। आपके क्या मत हैं, ज़रूर बताइएगा। अगर आपका नित्य कर्म मंदिर जाने का है, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था, आप मंदिर जा सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए आपको लाभ होगा। पर ये ज़रूर कीजिए कि उनका, जिनका भी वार्षिक श्राद्ध आपके घर परिवार के जो प्रियजन, पूज्यजन हैं, अभी नहीं हुआ है, उनके निमित्त रोज़ भगवान से प्रार्थना ज़रूर करें कि उन तक भगवान की ब्लेसिंग्स पहुँचे। उनके रास्ते में कोई ब्लॉकेजेस अगर हैं तो वो ख़त्म हों और आपको भी ब्लेसिंग मिले। करिएगा, अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे दिनों से प्रश्न थे, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।